हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो किसी भी फ्रैक्शन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई भी नंबर है, अगर इस नंबर को हमने p/q फॉर्मेट में लिखा है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। अब जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल में मैंने क्या किया है कि मैंने बोला ये मैंने एक पार्ट इसका कंज्यूम कर लिया है। मान लीजिए आप इसको पिज़्ज़ा समझ लीजिए। अब मैंने पिज़्ज़ा में से 4 पार्ट्स बनाए, तो 4 पार्ट्स क्या हो गए, डिनोमिनेटर में चले गए, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है। अब इसमें से कितना हमने कंज्यूम कर लिया, 1 पार्ट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4। सिमिलरली मान लीजिए मैं इसको दूसरे शेप से समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैंने 3 पार्ट्स बनाए, और इस ट्राइंगल का मैंने एक हिस्सा से ज़्यादा 2 हिस्सा मेरा किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा टोटल वैल्यूज़, ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, कंज्यूम, या जो हमने यूज़ कर लिया है। तो हमने ऊपर कंज्यूम कितना हिस्सा कर लिया, 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है। इसका ही ऑपोजिट टर्म बन जाता है डेसिमल्स। मान लीजिए कोई नंबर है, उसको हमने लिख दिया है पॉइंट फॉर्मेट में। मेरा एक नंबर दिया हुआ है 0.45। इस 0.45 को हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स। क्यों कहते हैं, ये वैल्यू जो ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं डेसिमल, ठीक है। अब 0.45 को अगर किसी और, मान लीजिए पॉइंट सिर्फ 0.32 हो गया, 2.46 हो गया, 7.8195 कुछ भी लिख दीजिए, आपके इस पॉइंट के बाद कहीं भी कुछ भी वैल्यू हो जाए तो उस नंबर को हम हमेशा डेसिमल्स कहते हैं। अब इन डेसिमल्स को समझने के लिए आप देखते हो प्लेस वैल्यू भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या हो जाता है, मान लीजिए मेरा एक वैल्यू दिया है 0.32, तो जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स हैं और बाद वाले नंबर्स हैं उनकी एक वैल्यू होती है। तो जो 2 हमारा हो गया वो यूनिट प्लेस पे हो गया, ठीक है। 3 हमारा क्या हो गया, 10th, या इसको टेंस कहते हैं। नेक्स्ट 1 जो हमारा वैल्यू हो गया वो 100th हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्लेस वैल्यू होती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कन्वर्जन्स में आता नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके अराउंड, कि मुझे कोई दिया गया है फ्रैक्शन। अब कोई बोल रहा है इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, एंड वाइस वर्सा। कोई मुझे वैल्यू दी हुई है डेसिमल, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। इस तरीके के हमारे कन्वर्जन्स बहुत आते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए मेरा फ्रैक्शन है 1/4। अब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट जो डिनोमिनेटर है वो 10th वैल्यू के आसपास हो जाए या 0 बन जाए। तो अब कैसे 0 बना सकते हैं, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट का नंबर या तो 10 बने या 100 बने या कुछ भी इसी तरीके से बन जाए। अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते करते पहुंच सकते हैं, लेकिन सिंस हमें यहाँ पे पता है ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो आप कर सकते हैं 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाता है। तो यहाँ नीचे हो गया 100, ऊपर हो गया हमारा 25। अब कभी भी कोई वैल्यू, जितने भी 100 है, मान लीजिए जितने भी 0 हैं, आप पहले पॉइंट लिख दीजिए और यहाँ पे 25 लिख दीजिए। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऑब्वियसली डिवीजन में हमारे 100 है। इसको जब भी डेसिमल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये होता है, जो नंबर हमें न्यूमरेटर में दिया वो वैसा का वैसा रहेगा, और सिंस हमारा 100 तक वैल्यू जा रही है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे नंबर्स भी ऊपर 3 डिजिट्स के बनेंगे। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ कोशिश करते हैं। 3/2 लिख दिया मैंने। अब 3/2 में 2 हम नियरेस्ट 10 कैसे बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15/10। अब 15/10 में अभी हमारे क्या है, 2 ही डिजिट्स हैं, तो आपने 5 ऐसे ही लिख दिया। अब पॉइंट जितने 0 होते हैं उतने के बाद हम पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पे और ये हमेशा हम इधर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ 1.5 बन जाएगा हमारा डेसिमल। सेम यहाँ भी हमने क्यों ऐसा 3 0 लिखा था, अब नंबर लिख लीजिए एज इट इज़ और 0 लिख लीजिए उसके आगे, और जितने हमारे उधर से काउंट करते जाइए और डेसिमल लगा दीजिए 0.25, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेसिमल दिया हुआ है
मेरा डेसिमल है 4.45। इसको कोई बोले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, तो यहाँ न्यूमरेटर जैसा का तैसा लिख दीजिए और नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो इन 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए हमने 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया। मान लीजिए हमें 3.25 दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? 325 एज इट इज़ लिखेंगे। जितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरोज़ बनाएंगे और डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसको आप स्मॉलर सिम्प्लीफाइड फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर अगर आप इसको 5 से कट करेंगे तो 65 हो गया, नीचे कट करेंगे तो 20 हो गया, फिर ये 5 से जा सकता है तो आप ऊपर लिखेंगे 13, नीचे लिखेंगे 4। तो ये सबसे सिम्प्लीफाइड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब कुछ करते कंपैरिजन्स। तो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको दे दिया जाता है कि आप बताइए 0.48 बड़ा है या फिर 4/5 बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पुट करना है कोई सिंबल, या तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा। तो अब मान लीजिए 0.48 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब सॉल्व कर लीजिए, या आप 4/5 को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जिस भी तरीके से आपको इजी लगे उससे करिए। हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने 48 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे पहले 0 बना दिया, डेसिमल्स के बाद जितने नंबर्स हैं डेसिमल से पहले वाले को 1 से रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ तो 24/50 होगा। मैं इसे और कट कर सकती हूँ, 12/25 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 4/5 है। तो अगर दोनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे? इसको 5 का मल्टीपल बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/25। ठीक है, और ये हो गया हमारा 12/25। अब जो मेरे क्वेश्चंस हो गए 12/25 और 20/25। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन है। तो आप जैसे देख रहे हैं ऑब्वियसली एक का वैल्यू 0.48 हो जा रहा है, एक का वैल्यू हमारा 0.8 आ जाएगा। तो अब देखिए जो वैल्यू हमारी, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये वैल्यू हमारी बड़ी है, तो आप यहाँ पे सिंबल क्या यूज़ करेंगे? बिगर देन का। अगर यही क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ डेसिमल्स में, तो यहाँ हमारी वैल्यू दी है 0.48। 4/5 को डेसिमल्स में करने के लिए क्या कर सकते हैं? नियरेस्ट वैल्यू टेंस में लेके आइए। तो यहाँ क्या बन गया 8/10 विच इज़ 0.8। तो 0.48 और 0.8 में क्या बड़ा होगा? ऑब्वियसली 0.8 बड़ा होगा। इस तरीके से आप कंपैरिजन्स कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ 2/5 एज अ डेसिमल। तो 2/5 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2/5 को नियरेस्ट 10 मल्टीपल्स में ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा हमारा 4/10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, डिविजन सिर्फ डिवाइड ही करना है। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। सिंस अगर कई बार कैलकुलेशंस बड़ी आती हैं तो फिर आपको इस तरीके से करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब मुझे बोले कि कोई 0.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या सिखाया है 0.2 में? पहले आप न्यूमरेटर वैसे ही वैसा नंबर लिख दीजिए, जो डेसिमल के बाद है उसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिए और डेसिमल के पहले जो है उसको 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहूँ तो 1/5 इज़ माई फ्रैक्शन। ओके, अब मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 5/8 बड़ा है या 0.6 बड़ा है। तो अगर मैं 5/8 को सॉल्व करूँ डेसिमल्स में तो हमारी वैल्यू एकदम ही, मतलब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कुछ करना नहीं होता, आप 5 को डिवाइड कर दीजिए 0.8/8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 0.625 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या 0.6। तो इन दोनों में हमारा बड़ा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? ये। ठीक है, अब मुझसे कोई बोल रहा है कि इसको ऐड करके बताओ 3/10 प्लस 2/10। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस में, तो डिनोमिनेटर लिख दीजिए। यहाँ पे 3 + 2 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 5/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आप इसको सॉल्व करके बताइए विच इज़ 1.5 माइनस 0.75। यहाँ एक 0 बना दीजिए अगर आपको लगता है, अदरवाइज़ आप ओरली अगर इसको कर सकते हैं तो आराम से करिए, लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत लगती है आप बेसिक मैथ्स पे चले जाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5 से 5 चला गया, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 7, यहाँ पे हमारा वैल्यू पॉइंट। ये जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, अगर हमें कोई बोले 15 में से 7 माइनस करना, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी वही करना। ठीक है, बड़े नंबर से हमने छोटे नंबर को माइनस कर लिया।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो। थैंक यू।